हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज वीवर। गरीबी, बीमारी और ये गर्मी सिर्फ गरीब को ही परेशान करती है, क्योंकि गरीब ही अपने पेट के लिए कई कारणों से लड़ता है और ये लड़ाई उसे अकेले ही लड़नी पड़ती है। अगर कुछ अच्छा हो जाए तो वो उसकी किस्मत, बट एक गर्मी ऐसी है जो सबको दुख, दर्द, पीड़ा का एहसास करा देती है, और ख़ास करके मई से जून के महीने में। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है इसके पीछे? मई से जून के 9 दिन धरती बहुत तपती है, जिसमें धरती का तापमान पीक पर होता है, जिसको कुछ लोग नौटप्पा भी कहते हैं। नौटप्पा क्या है? व्हाट इज़ नौटप्पा? आइए समझते हैं। तो नौटप्पा एक पारंपरिक भारतीय अवधारणा है जो हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास में सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने पर शुरू होने वाले 9 दिनों की अवधि को संकेत करता है। यह अवधि विशेष रूप से उत्तर भारत में गर्मी की तीव्रता के लिए जानी जाती है। जब सूर्य की किरणें धरती पर सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, तब यह प्रक्रिया नौटप्पा कहलाती है। नौटप्पा शब्द का अर्थ 9 दिन की तपन, जो इस समय की प्रचंड गर्मी को दर्शाता है। यह अवधि आमतौर पर मई के अंतिम सप्ताह या जून के प्रारंभ में आती है। नौटप्पा कब शुरू होता है? नौटप्पा सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ शुरू होता है, जो सामान्यतः 25 मई से 2 जून के बीच होता है। 2025 में नौटप्पा की शुरुआत 25 मई 2025 को होने की संभावना है। यह अवधि ठीक 9 दिनों तक चलती रहती है और इस दौरान गर्मी अपने चरम पर होती है। नौटप्पा की कहानी। नौटप्पा की उत्पत्ति महत्व हिंदू पौराणिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य, जो जीवन और ऊर्जा का प्रतीक है, इन 9 दिनों में पृथ्वी के सबसे करीब होता है, जिससे उसकी गर्मी और ऊर्जा धरती पर अधिक प्रभाव डालती है। यह अवधि कृषि और प्रकृति के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। पौराणिक कथाओं में नौटप्पा को सूर्य देव की तपन से जोड़ा जाता है, जो धरती को मानसून के लिए तैयार करता है। एक मान्यता के अनुसार इन 9 दिनों में सूर्य की गर्मी धरती को पकाती है, जैसे माँ अपने गर्भ में शिशु को 9 महीने तक पोषित करती है। यदि इन 9 दिनों में पर्याप्त गर्मी मिले तो धरती उपजाऊ रहती है और मानसून अच्छा होता है। ये किसानों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय धान के बीज बिहन डाले जाते हैं और नौटप्पा की गर्मी फसलों की गुणवत्ता और वर्षा के पूर्वानुमान को प्रभावित करती है। विज्ञान नौटप्पा के बारे में क्या कहता है? What does science say about नौटप्पा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नौटप्पा का संबंध सूर्य की स्थिति और पृथ्वी के मौसम चक्र से है। हालांकि ये धारणा कि सूर्य इन 9 दिनों में पृथ्वी के सबसे करीब होता है वैज्ञानिक रूप से सटीक नहीं है। सूर्य और पृथ्वी की इस दूरी में साल भर में बदलाव होता है, पेरिहेलियम और एपिहेलियम के कारण। लेकिन नौटप्पा के दौरान सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर अधिक सीधी पड़ती है, जिससे गर्मी बढ़ती है। इस समय ग्रीष्म संक्रांति के निकट होता है, जब सूर्य की किरणें उत्तरी भारत पर लगभग लंबवत पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि होती है। वैज्ञानिक रूप से नौटप्पा मानसून के आगमन से पहले की गर्मी का एक हिस्सा है, जो वायुमंडलीय दबाव और तापमान को प्रभावित करता है। इस अवधि की गर्मी और आर्द्रता मानसून की तीव्रता और समय को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि नौटप्पा में पर्याप्त गर्मी और आर्द्रता होती है तो ये मानसून के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बना सकती है। हालांकि ये पूरी तरह से मौसम विभाग पर निर्भर करता है और पौराणिक मान्यताओं से सीधे तौर पर जुड़ा नहीं है। हिंदू पुराणों और परंपराओं में नौटप्पा को सूर्य देव की पूजा और प्रकृति के साथ सामंजस्य का समय माना जाता है। सूर्य को जीवनदाता और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और नौटप्पा के दौरान उनकी शक्ति अपने चरम पर होती है। इस अवधि में लोग सूर्य पूजा, जल अर्पण और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, ताकि सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो और अच्छी फसल और वर्षा सुनिश्चित हो। कृषि आधारित समाज में नौटप्पा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये मानसून से पहले की तैयारी का समय है। पुराणों में सूर्य को एक शक्तिशाली देवता के रूप में देखा जाता है, जो धरती को पोषण देता है। इस समय की गर्मी को धरती के पकने की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जो फसलों के लिए आवश्यक है। नौटप्पा का प्रभाव। नौटप्पा की गर्मी फसलों, विशेष रूप से धान के बीजों की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। यदि इस दौरान गर्मी और आर्द्रता संतुलित रहती है तो मानसून अच्छा होने की संभावना बढ़ती है, जो फसलों के लिए लाभकारी है। नौटप्पा की गर्मी वायुमंडल में आर्द्रता और दबाव को प्रभावित करती है, जो मानसून के आगमन को प्रभावित कर सकती है। परंपरागत रूप से ये माना जाता है कि यदि नौटप्पा में बारिश होती है
तो मानसून कमज़ोर हो सकता है, और यदि गर्मी प्रचंड होती है तो मानसून अच्छा होगा। तीव्र गर्मी के कारण इस दौरान लू, हीट वेव, डिहाइड्रेशन और गर्मी से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लोग इस समय हल्का भोजन, पर्याप्त पानी और छायादार स्थानों में रहने की सलाह देते हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव। नोटप्पा के दौरान सूर्य पूजा अन्य अनुष्ठान सामान्य है जो जल अर्पण और सूर्य मंत्रों का जाप करती हैं ताकि प्रकृति और मानव जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। नोटप्पा जो 9 दिनों की तीव्र गर्मी की अवधि है, इंसानों और जानवरों, जीव जंतुओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। यह अवधि जो आमतौर पर मई के अंत या जून की शुरुआत में होती है, सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ शुरू होती है और प्रचंड गर्मी के लिए जानी जाती है। नोटप्पा का इंसानों पर प्रभाव। लू, हीट स्ट्रोक। नोटप्पा के दौरान तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो सकता है, जिससे लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। लक्षणों में सिरदर्द, चक्कर, उल्टी, बेहोशी शामिल है। डिहाइड्रेशन होने की संभावना होती है। पसीने के कारण शरीर में पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है, जिससे थकान, कमजोरी और मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है। गर्मी के कारण त्वचा पर रैशेस, जलन, सनबर्न की समस्या हो सकती है। भारी भोजन और गर्मी के कारण पाचन तंत्र पर दबाव पड़ सकता है, जिससे अपच, एसिडिटी हो सकती है। गर्मी के कारण नींद में कमी, चिड़चिड़ापन और तनाव बढ़ सकता है। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं पर नोटप्पा की गर्मी का प्रभाव अधिक पड़ता है क्योंकि उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है। पहले से बीमार लोग जैसे हृदय रोगी, मधुमेह रोगी को गर्मी से स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकता है। नोटप्पा का जानवर और जीव जंतुओं पर प्रभाव बहुत अधिक देखने में आता है। गाय, भैंस, कुत्ते और अन्य पशुओं को डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ता है। पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता कम हो सकती है। गर्मी के कारण पशु सुस्त और चिड़चिड़े हो जाते हैं। पक्षियों में अंडे देने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। लू का खतरा। पशुओं को भी लू लग सकती है, जिससे उनकी मृत्यु तक हो सकती है अगर समय पर पानी और छाया न मिले तो। तालाबों और नदियों में पानी का स्तर कम होने से मछलियों और अन्य जलचर जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गर्मी के कारण पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है। कुछ कीट और सरीसृप गर्मी से अधिक सक्रिय हो सकते हैं, जबकि कुछ प्रजातियां छाया की तलाश में चली जाती हैं। और गर्मी और पानी की कमी से पक्षियों के लिए भोजन और घोंसले बनाना मुश्किल हो सकता है। नोटप्पा में सावधानियां क्या बरतें। हाइड्रेट रहने के लिए दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिए। गर्मी में पसीने के कारण खोए इलेक्ट्रॉल की पूर्ति के लिए नींबू पानी, नारियल पानी, ORS लें। बाहर निकलने से बचें। दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें, क्योंकि इस समय गर्मी सबसे अधिक होती है। हल्के रंग के ढीले ढाले और सूती कपड़े पहने जो त्वचा को सांस लेने दे। बाहर निकलते समय सनस्क्रीन, SPF 30+ और छाता या टोपी का उपयोग करें। घर में पंखे, कूलर या AC का उपयोग करें। खिड़कियों पर पर्दे रखें ताकि गर्मी अंदर न आए। लू से बचाव बहुत ज़रूरी है। यदि लू के लक्षण चक्कर, उल्टी, तेज सिरदर्द दिखे तो तुरंत छाया में जाएं, पानी पिएं और चिकित्सक से संपर्क करें। पानी की व्यवस्था। पशुओं के लिए साफ और ठंडा पानी हमेशा उपलब्ध रखें। पक्षियों के लिए घर के बाहर पानी के बर्तन में रखें। पशुओं को छायादार और हवादार जगह पर रखें। पशुशालाओं में पंखे, पानी की छींटे डालते रहें। पशुओं को हल्का और पौष्टिक चारा दें। गर्मी में भारी चारा पाचन को प्रभावित कर सकता है। तालाबों और जलाशयों में पानी का स्तर बनाए रखने की कोशिश करें ताकि जल में रहने वाले जीव प्रभावित न हो। नोटप्पा में क्या खाना चाहिए। नारियल पानी इलेक्ट्रोलाइट की पूर्ति करता है और शरीर को ठंडा रखता है। नींबू पानी विटामिन C और हाइड्रेशन के लिए उत्तम माना जाता है। छाछ, लस्सी पाचन को बेहतर बनाता है और शरीर को ठंडक देता है। सत्तू का शरबत बिहार और उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है। ये ठंडक और ऊर्जा देता है। बेल का शरबत पानी से राहत और पाचन के लिए अच्छा होता है। हर्बल चाय, पुदीना, सौंफ, जीरा की चाय ठंडक देती है। इन सबको अपने पेय पदार्थों में शामिल करें। हल्का भोजन करें। दाल, चावल, खिचड़ी, दही चावल जैसे हल्के सुपाच्य भोजन खाएं। मौसमी फल का सेवन करें। तरबूज, खरबूजा, खीरा, संतरा जैसे पानी से भरपूर फल खाएं। लौकी, तोरी, पालक और ककड़ी जैसी ठंडी तासीर वाली सब्जियां खाएं। खीरा, टमाटर और गाजर का सलाद हाइड्रेशन और पोषण देता है। सलाद को शामिल करें। दही पाचन को ठीक रखता है और शरीर को ठंडा करता है। पारंपरिक उपाय अपनाएं। कच्ची प्याज। नोटप्पा में कच्ची प्याज खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि यह लू से बचाती है। कच्चे आम से बना पेय गर्मी से राहत देता है और विटामिन C प्रदान करता है। नोटप्पा में क्या नहीं करना चाहिए।
व्हाट टू अवॉइड। तला भुना और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए, यह पाचन को खराब कर सकता है और गर्मी बढ़ाता है। कैफीन और शराब को अवॉइड करें क्योंकि कॉफ़ी, चाय और शराब डिहाइड्रेशन को बढ़ाते हैं। मांस, भारी ग्रेवी और तेल युक्त भोजन से बचें। बासी भोजन, गर्मी में भोजन जल्दी खराब हो सकता है, इसलिए ताज़ा भोजन खाएं। दोपहर में बाहर न निकलें, गर्मी के चरम समय में बाहर जाने से बचें। गर्मी में भारी शारीरिक श्रम, व्यायाम से बचें क्योंकि यह लू का कारण बन सकता है। तंग और गहरे रंग के कपड़े ना पहनें क्योंकि ये गर्मी को अवशोषित करते हैं और असुविधा बढ़ाते हैं। कम पानी पीने से डिहाइड्रेशन हो सकता है, इसलिए नियमित अंतराल पर पानी पिएं। पशुओं को धूप में न बांधें और उन्हें पानी की कमी न होने दें। पक्षी और आवारा जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था ज़रूर करें। मोटापा की गर्मी इंसानों, जानवरों और जीव जंतुओं पर शारीरिक और पर्यावरणीय प्रभाव डालती है। इस दौरान हाइड्रेशन, हल्का भोजन, छायादार वातावरण का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। सावधानियां जैसे पर्याप्त पानी पीना, कपड़े हल्के पहनना और दोपहर में बाहर न निकलना लू और डिहाइड्रेशन से बचाव में मदद करता है। जानवरों और जीव जंतुओं के लिए पानी की और छाया की व्यवस्था करना भी उतना ही ज़रूरी है। पारंपरिक उपाय जैसे कच्चा प्याज और आम का बना पेय केवल स्वास्थ्यवर्धक नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। इन सावधानियों को अपनाकर मोटापा के प्रभाव को कम किया जा सकता है और स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सकता है। जैसे किसी विशेष क्षेत्र में मोटापा का प्रभाव बढ़े तो घरेलू उपाय अपनाएं। और अंत में, इफ़ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।